प्रिय विद्यार्थियों, मैं मधुधरगढ़ आज आपको समसीमांत उपयोगिता नियम भाग 2 के बारे में जानकारी दूंगी। तो आइए इसके बारे में विस्तार से बताती हूँ। मैं समसीमांत उपयोगिता नियम की आधुनिक व्याख्या या आनुपातिकता का नियम उपभोक्ता के संतुलन के लिए या अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए 2 शर्तों का पूरा होना आवश्यक है। पहली शर्त है एक वस्तु की सीमांत उपयोगिता एवं उसकी कीमत का अनुपात दूसरी वस्तु की सीमांत उपयोगिता एवं उसकी कीमत के अनुपात के बराबर होना चाहिए। माना कि हमारे पास में 2 वस्तुएं हैं, एक है ए वस्तु और दूसरी है बी वस्तु। तो ए वस्तु की सीमांत उपयोगिता और उसकी कीमत का अनुपात बी वस्तु की सीमांत उपयोगिता एवं उसकी कीमत का अनुपात बराबर होना चाहिए। इसको हम सूत्र के रूप में इस तरह से लिख सकते हैं, ए वस्तु की सीमांत उपयोगिता अपॉन ए वस्तु की कीमत बराबर बी वस्तु की सीमांत उपयोगिता बटे बी वस्तु की कीमत। और इसी बात को हम अंग्रेजी में इस तरह से लिख सकते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ए अपॉन प्राइस ऑफ ए इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ बी अपॉन प्राइस ऑफ बी। और इसी सूत्र को हम संक्षेप में इस तरह से लिख सकते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी अर्थात संक्षेप में MU, और ए का है इसलिए हमने लिखा है MUA अपॉन प्राइस ऑफ ए। तो प्राइस के लिए हमने P लिखा है और PA अर्थात प्राइस ऑफ ए इज इक्वल टू MUB अपॉन PB अर्थात मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ B अपॉन प्राइस ऑफ B। तो ये हमने 2 वस्तुओं के लिए लिखा है। यदि हमारे पास में A, B, C, D एंड सो ऑन n वस्तुएं हों तो यह सूत्र होगा MUA अपॉन PA इज इक्वल टू MUB अपॉन PB इज इक्वल टू MUC अपॉन PC इज इक्वल टू MUD अपॉन PD एंड सो ऑन इज इक्वल टू MUN अपॉन PN। तो यह है समीकरण नंबर 1। यदि हमारे पास में 2 वस्तुएं हैं तो इसे हम A और B अर्थात 2 वस्तुओं तक लिखेंगे। यदि हमारे पास में 3 वस्तुएं हैं तो इसे A, B और C तक लिखेंगे। और यदि हमारे पास में 4 वस्तुएं हैं तो इसे A, B, C और D यहाँ तक लिखा जाएगा। तो यह है समीकरण नंबर 1। इसके बाद है दूसरी शर्त, उपभोक्ता की कुल आय उसके द्वारा खरीदे जाने वाली विभिन्न वस्तुओं की मात्रा व उनकी कीमतों के गुणनफल के संपूर्ण योग के बराबर होनी चाहिए। इसे आय प्रतिबंध या इनकम कॉन्स्ट्रेंट कहते हैं। अर्थात विभिन्न वस्तुओं पर जो कुल व्यय है यह उसकी आय के बराबर होना चाहिए। इसे हम सूत्र के रूप में इस तरह से लिख सकते हैं, आय इज इक्वल टू वस्तु ए की खरीदी गई मात्रा गुणित वस्तु ए की प्रति इकाई कीमत प्लस वस्तु बी की खरीदी गई मात्रा गुणित वस्तु बी की प्रति इकाई कीमत प्लस सॉन
प्लस वस्तु n की खरीदी गई मात्रा गुणित वस्तु n की प्रति इकाई कीमत। इसी बात को हम अंग्रेजी में इस तरह से लिख सकते हैं, आय अर्थात इनकम इज इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ ए अर्थात ए की मात्रा गुणित प्राइस ऑफ ए अर्थात ए की कीमत प्लस क्वांटिटी ऑफ बी अर्थात बी की मात्रा गुणित प्राइस ऑफ बी अर्थात बी की कीमत एंड सो ऑन प्लस क्वांटिटी ऑफ एन गुणित प्राइस ऑफ एन। और ये जो सूत्र है इसी को संक्षेप में हम इस तरह से लिख सकते हैं, इनकम अर्थात आई, क्यू ए अर्थात क्वांटिटी ऑफ ए गुणित पी ए अर्थात प्राइस ऑफ ए प्लस क्यू बी अर्थात क्वांटिटी ऑफ बी गुणित पी बी अर्थात प्राइस ऑफ बी एंड सो ऑन प्लस क्यू एन अर्थात क्वांटिटी ऑफ एन इंटू पी एन अर्थात प्राइस ऑफ एन। ये है समीकरण नंबर 2। तो ये जो हमने सूत्र लिखा हिंदी में या अंग्रेजी में या संक्षेप में जो लिखा है, तीनों एक ही बात को बताते हैं। तो अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए दोनों शर्तों का एक साथ पूरा होना आवश्यक है। केवल एक शर्त का पूरा होना पर्याप्त नहीं माना जाता है। तो अधिकतम संतुष्टि के लिए दोनों शर्तें एक साथ पूरी होनी जरूरी है। केवल एक शर्त पूरी होने से अधिकतम संतुष्टि नहीं मिलेगी। उदाहरण ले लेते हैं। माना कि एक उपभोक्ता के पास उपलब्ध आय 40 रुपये है। बाज़ार में शक्कर की कीमत 8 रुपये प्रति किलोग्राम तथा गेहूं की कीमत 4 रुपये प्रति किलोग्राम है। तो आय है 40 रुपये अर्थात जो इनकम या आय है ये उसके पास में है 40। शक्कर को हम ले रहे हैं ए वस्तु, तो शक्कर की कीमत अर्थात प्राइस ऑफ ए ये है 8 रुपये और गेहूं अर्थात बी वस्तु जो है तो इसकी कीमत है 4 रुपये। तो प्राइस ऑफ बी है 4 रुपये प्रति किलोग्राम। तो आप दोबारा देख लीजिए, इनकम है 40, प्राइस ऑफ ए है 8 रुपये प्रति किलो, प्राइस ऑफ बी है 4 रुपये प्रति किलोग्राम। ये तालिका है जिसमें सबसे पहले कॉलम में है वस्तु की मात्रा किलोग्राम में, फिर दूसरे में है शक्कर की सीमांत उपयोगिता MUA, तीसरे में है गेहूं की सीमांत उपयोगिता MUB, चौथे कॉलम में है MUA/PA और अंत में है MUB/PB। तो सबसे पहले वस्तु की मात्रा है किलोग्राम में, ये दे रखी है 1, 2, 3, 4 और 5। तो जब 1 किलोग्राम शक्कर खरीदते हैं तो शक्कर की सीमांत उपयोगिता है 80। 2 किलोग्राम शक्कर लेने पर इसकी सीमांत उपयोगिता है 72। 3 किलो शक्कर लेने पर इसकी सीमांत उपयोगिता है 56। 4 किलो शक्कर लेने पर इसकी सीमांत उपयोगिता है 40 और 5 किलो शक्कर लेने पर इसकी सीमांत उपयोगिता है 16। अब यदि गेहूं लेते हैं तो 1 किलो गेहूं लेने पर इसकी सीमांत उपयोगिता है 60। 2 किलो गेहूं लेने पर इसकी सीमांत उपयोगिता है 52। 3 किलो गेहूं पर इसकी सीमांत उपयोगिता है 40। 4 किलो गेहूं लेते हैं तो इसकी सीमांत उपयोगिता है 28 और 5 किलो गेहूं लेते हैं तो इसकी सीमांत उपयोगिता है 8। तो इस तरह से हमारे पास में शक्कर और गेहूं की सीमांत उपयोगिता तालिका में दी हुई है। अब जो अगला कॉलम है ये है MUA/PA। तो ये है MUA और ये है PA। तो सबसे पहले 80 में हम 8 का भाग लगाएंगे तो ये आएगा 10। 72 में 8 का भाग लगाएंगे तो ये आएगा 9।
56 में 8 का भाग लगाने पर यह आएगा 7, 40 में 8 का भाग लगाने पर आएगा 5 और 16 में 8 का भाग लगाते हैं तो 2। तो हमने ये MUA अपॉन PA किया है, अर्थात ये जो MUA है इसमें प्राइस ऑफ A का भाग लगाया है, तो हमारे पास में आया है क्रमशः 10, 9, 7, 5 और 2। इसके बाद अगला कॉलम है MUB अपॉन PB, तो ये है MUB। तो सबसे पहले है 60 और प्राइस ऑफ B है 4, तो 60 में 4 का भाग लगाते हैं तो ये आएगा 15, 52 में 4 का भाग लगाएंगे 13 आएगा, 40 में 4 का भाग लगाने पर 10 आएगा, 28 में 4 का भाग लगाने पर 7 आएगा और 8 में 4 का भाग लगाते हैं तो 2 आएगा। तो इस तरह से MUA अपॉन PA और MUB अपॉन PB हमने निकाल लिया है। अब उपभोक्ता शक्कर और गेहूं खरीदना प्रारंभ करता है। तो आप देखिए सबसे पहले वह क्या खरीदेगा, इस तरफ है 15 और इस तरफ है 10, तो कौन सा अधिक है 15, तो सबसे पहले वह गेहूं खरीदेगा। फिर इधर है 10 और इधर है 13, तो अगली इकाई भी वह गेहूं की लेगा। फिर अगली बार यहाँ भी 10 है और यहाँ भी 10 है, तो वह चाहे तो गेहूं ले और चाहे शक्कर ले, कुछ भी ले सकता है। माना कि वह गेहूं लेता है और शक्कर भी लेता है। इसके बाद अगला है 9, तो वह शक्कर खरीदेगा। इसके बाद यहाँ भी 7 है और यहाँ भी 7 है, तो दोनों जगह अनुपात बराबर है, अतः वह शक्कर भी ले सकता है और गेहूं भी ले सकता है। तो आप देखिए उपभोक्ता अपनी उपलब्ध आय से 3 किलो शक्कर तथा 4 किलो गेहूं खरीदने पर दोनों शर्तों को एक साथ पूरी करके अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है। पहली शर्त है MUA अपॉन PA इजिकल टू MUB अपॉन PB। तो आप देखिए शक्कर कितनी है 3 किलो, तो 3 किलो शक्कर पर MUA है 56 और प्राइस ऑफ A है 8 और 4 किलो गेहूं लेने पर MUB है 28 और प्राइस ऑफ B है 4। तो ये आ जाएगा हमारे पास में यहाँ पर 56/8 इजिकल टू 28/4, तो 7 इजिकल टू 7। तो यहाँ भी ये 7 है और यहाँ भी 7 है, तो यहाँ पहली शर्त पूरी होती है। इसके बाद दूसरी शर्त है I इजिकल टू QA इंटू PA प्लस QB इंटू PB। Q का मतलब है क्वांटिटी, P का मतलब है प्राइस। तो A अर्थात शक्कर की जो क्वांटिटी या मात्रा है ये है 3 किलो, तो हमने यहाँ 3 लिखा है और इसकी प्राइस है 8, तो हमने ये 8 लिखा है। फिर क्वांटिटी ऑफ B अर्थात गेहूं की मात्रा ये है 4 और इसकी कीमत है 4, तो 3 × 8 अर्थात 24 आ जाएगा, प्लस 4 × 4 आ जाएगा 16, 24 और 16 का योग होता है 40 रुपये और उसके पास में उपलब्ध आय है 40 रुपये। तो इस तरह से उसका कुल व्यय उसकी कुल आय के बराबर है। तो दूसरी शर्त भी यहाँ पर पूरी हो रही है, तो दोनों शर्तें यहाँ पूरी होती है, अतः उपभोक्ता अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करेगा और संतुलन की स्थिति में होगा। तो यह है उपभोक्ता के संतुलन की स्थिति कि वह 3 किलो शक्कर और 4 किलो गेहूं खरीदता है और दोनों शर्तें एक साथ पूरी होती हैं। अब हम आगे यह देखेंगे कि केवल अगर एक शर्त पूरी होती है तो उस स्थिति में क्या होगा। तो केवल एक शर्त पूरी होने पर संतुष्टि अधिकतम नहीं हो सकती। जैसे 5 किलो शक्कर व 5 किलो गेहूं पर पहली शर्त पूरी होती है, तो 5 किलो शक्कर लेते हैं तो ये है MUA 16, प्राइस ऑफ A है 8, तो ये आ जाएगा 16/8। MUB है 8 और प्राइस ऑफ B है 4, तो ये आ जाएगा।
तो 16/8 इजिकल टू 8/4 या 2 इजिकल टू 2। तो ये पहली शर्त तो पूरी हो रही है, लेकिन दूसरी शर्त पूरी नहीं होती है। दूसरी शर्त है I इजिकल टू QA इंटू PA प्लस QB इंटू PB इजिकल टू, तो क्वांटिटी ऑफ A अर्थात A की मात्रा है 5 और A की कीमत है 8 प्लस क्वांटिटी ऑफ B है 5 और प्राइस ऑफ B है 4। इसको हल करते हैं तो ये आ जाएगा 5 इंटू 8 अर्थात 40 और 5 इंटू 4 अर्थात 20। 40 प्लस 20 है 60 रुपये। तो यह है समीकरण नंबर 2। तो दोनों की 5-5 इकाइयाँ खरीदने पर कुल व्यय 60 रुपये होगा, जबकि उसके पास उपलब्ध आय केवल 40 रुपये ही है। तो इस तरह से यहाँ आय कम है और खर्चा ज़्यादा है, तो दूसरी शर्त यहाँ पर पूरी नहीं होती है। केवल एक शर्त पूरी होने से उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि नहीं मिलेगी। तो अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए दोनों शर्तों का एक साथ पूरा होना आवश्यक है। और दोनों शर्तें कहाँ पूरी हो रही है, जैसा कि भी आपको बताया था कि अगर वह 3 किलो शक्कर और 4 किलो गेहूँ लेता है तो दोनों शर्तों को एक साथ पूरी करके अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है। तो आज इतना ही, शेष अगली कक्षा में।